कांग्रेस को लोग क्यों वोट दें और बीजेपी को क्यों नकारें? ये भाईचारा बना के रखती है। 36 बिरादरी को कभी भी लड़ाने का काम नहीं करती, सदा जोड़ने का काम करती है। तो बीजेपी के 700 ने टिकट मांगने के लिए एप्लीकेशन दी है, हमें 2500 लोगों ने एप्लीकेशन दी। क्या मतलब है इसका? हम लोग कॉलोनियों को पक्का किया, अवैध कॉलोनियों को अवैध किया, उसके बाद इतनी योजनाएं लेकर आए कि अब आज खुशहाली है। आपने अलग से क्या कर दिया या अपने घर से कर दिया? जो छोटा मोटा वो करें, वो हाल मैं कॉलोनियों में रोज जाता हूँ, रोज देखता हूँ, वो रोते हैं लोग। एक खाली टेंट लगाने से सिर्फ वो आपका पैसा तो वो तो टैक्स पेयर का पैसा है। आपने हॉस्पिटल बनाए, कॉलेज बनाए, कोई मेडिकल कॉलेज बनाए, आपने कॉलोनियों में कोई स्कूल खोला सरकारी, कोई कमरा बनाया कॉलोनियों में, आपने कोई उनके लिए पार्क बनाया, उनके लिए कोई खेल का ग्राउंड बनाया, कोई खिलाड़ियों के लिए कुछ किया, किसान के लिए कुछ किया? कांग्रेस की लिस्ट में 2500 से ज़्यादा नेताओं के नाम है और आज बाबरिया जी अहम बैठक जो है लेने जा रहे हैं। हरियाणा के नेताओं की आज बैठक है और उम्मीदवारों के ऊपर फैसला होगा। पानीपत ग्रामीण की बात करें तो सभी नेता जो हैं अपने अपने स्तर पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जितेंद्र अहलावत जो चेयरमैन भी रह चुके हैं जिला परिषद के, वो मेरे साथ हैं और पूरी मेहनत जो है दिन रात ये मेहनत में लगे हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं कैसा इनका चुनाव प्रचार चल रहा है और क्या उम्मीद है टिकट को लेकर। चुनाव प्रचार मैं देख रहा हूँ लगभग जो है हर कॉलोनी में, हर गांव में जो है चल रहा है। आपने वो लड़कियों के लिए जो चलाई हुई है, सेवा भी चलाई हुई है। क्या लगता है आपको अब आगे क्या होने जा रहा है और टिकट की संभावना को कहाँ देखते हैं आप? देखो, चुनाव प्रचार पार्टी के लिए काम तो भारत जोड़ो यात्रा से बड़े लेवल पे शुरू हो गया था। वहाँ पे आपने 1.5 साल पहले की बात है। उसके बाद न्याय यात्रा में भी हमने काम किया, उसके बाद लोकसभा में हमने काम किया पार्टी के लिए। अब विधानसभा आ गया है, उसके लिए हमने कार्यालय का ओपनिंग करी ताकि लोगों को मिलने का, बैठने का, डोर टू डोर किया, सरकार का प्रचार किया। अब सब तरह का वो भी चल रहे हैं भी किस तरीके से हम मजबूत और सारी चीज़ पूरी तैयारी हमारी चल रही है। और इसी तैयारी के तहत हमने जो इतने कैंडिडेट हैं या जो भी हमारा काम है काम करना, बाकी तो पार्टी ने सोचना है उसने क्या डिसाइड करना है क्या नहीं है। बाकी हम मजबूत हैं, गांव में मजबूत हैं, शहर में मजबूत हैं, मजदूर में मजबूत हैं, किसान में मजबूत हैं, व्यापारी में मजबूत हैं। सब तरह का हमारा सारी चीज़ें जो हैं उसमें मजबूती पे आती हैं। और 2005 से 10 मैंने काम किया है, उसमें मैंने काम करके दिखाया है। लोगों को लोग याद करते हैं। आज भी मैं कॉलोनियों में, गांव में जाता हूं तो लोग उन दिनों को याद करते हैं। 10 साल का कांग्रेस पार्टी का हुड्डा साहब का राज था, उसको लोग याद करते हैं। वो राज दोबारा दे दो। पार्टी ने, बीजेपी ने नारा लगाया था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। लोग कहते हैं वही दिन लौटा दो हमारे पुराने। अच्छा, राहुल गांधी को लोग पहले सीरियस नहीं लेते थे। भारत जोड़ो यात्रा निकली, आपकी अहम जिम्मेदारी आपको पानीपत में मिली थी, आपने पूरा का पूरा प्रचार भी देखा उनका, उनके साथ भी रहे। अब राहुल गांधी को लोग सुनना चाहते हैं। आपको लगता है कि जैसे अभी लोकसभा के इलेक्शन गए हैं, थोड़ा सा और दम लगा देते तो सरकार बन रही थी, और अब हरियाणा में जहाँ जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं राज्यों में, वहाँ आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस आ रही है पूरे जोश से? बिल्कुल। देखो, पहले तो राहुल गांधी हमारे बहुत ही संघर्षशील नेता हैं। उन्होंने ग्राउंड पे मेहनत की है, अपने उससे मेहनत करके उन्होंने कई बार ये कहते थे मंत्री बना दें। अब आपको सेंटर में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने मना कर दिया था, नहीं मैं अभी नहीं आऊँगा, मैं मेहनत करूँगा। उन्होंने कई बार पार्टी का उसका वो भी देने का, अध्यक्ष पद भी देने की ऑफर की थी, तो उन्होंने मना कर दिया था। वो नेता है, मेहनती है। कांग्रेसी ऐसे होते हैं, ग्राउंड पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं और तब ऊपर आते हैं जब लोग मानते हैं हाँ आज वो पक चुके हैं। और सब तरीके से बीजेपी ने हर तरीके प्रचार, उल्टे सुलटे उनके खिलाफ सब तरह के षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत करके ऊपर आए। आप दीपेंद्र हुड्डा को देख लो, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखो, उदयभान जी को देख लो, सब लोग ग्राउंड से नीचे से उठ के आए हैं और मेहनत के। खड़गे जी को देख लो, तो हर तरीके से हमारे मेहनत कर रहे हैं। और उसी से इन्होंने तो ये 400 का नारा दे के ख़राब कर दिया हमारा का। नहीं तो झूठ का वो बांध के इन्होंने 5 साल दे दो, फिर बोले नहीं 5 साल कम है, 10 साल दे दो, वो चीज़ करके वो कर दिया। नहीं तो ये तो 100% हार थी इनकी तो। और इन्होंने झूठ बोला। हम इतनी झूठ नहीं बोल सकते जितने बीजेपी, हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है जितनी बीजेपी झूठ बोल देती है, कितना भी झूठ बोल दें। तो इस वजह से थोड़ी कसर रह गई है हमारी, कहीं न कहीं कमी रही होगी। दोबारा उसको करेंगे। अभी इसकी बात लोकसभा विधानसभा की बात है, तो आप ये देख सकते हो बीजेपी के 700 ने टिकट मांगने के लिए एप्लीकेशन दी है, हमें 2500 लोगों ने एप्लीकेशन दी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब वही होता है जो ज़्यादा होगा भाई, इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है।
और लोगों की ने मान लिया है कि भाई हाँ कांग्रेस आ रही है, तो ये तो साबित हो चुकी है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। हरियाणा सरकार में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है और हुड्डा साहब हमारे उम्मीद है विधायक उनको सीएम बनाएंगे और सब तरीके से लोग बना चुके हैं। अब ये कुछ भी कर ले, इन्होंने सीएम बदला, इन्होंने इलेक्शन 1 महीना पहले कर दिया, सब ये इसी घबराए हुए हैं ये, और ये घबरा के सारे उल्टे पुल्टे काम करने लगे पड़े हैं। खुले दरबार लगाए, ये करो वो करो, सब कुछ लोग समझ चुके हैं। अब की बार इनको बदलना है लोगों ने बस, और बुरी तरह हारने जा रही है बीजेपी, और कांग्रेस बहुत अच्छी लीड से जीत रही है। कॉलोनियों के लोग भी समझ रहे हैं, आप कॉलोनी में लगातार जा रहे हैं, उन लोगों को भी समझ आ रही है कि इस बारी जो है ये सब जुमले थे। और जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया, नायब सिंह सैनी आए, उसके बाद घोषणाएं के ऊपर घोषणाएं हुई, एमएसपी की बात चली कि एमएसपी पर हम लोग फसल खरीदेंगे, हालांकि इस समय को फसल नहीं लगती। तो कई चीज़ें जो है सामने आई हैं। क्या लगता है आपको, कॉलोनी के लोग या आपके ग्रामीण हल्के के लोग जो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखो, इन्होंने सब तरह का ये किसान को परेशान करके रखा। वो जो ऑनलाइन का सिस्टम वहाँ किसान को लगा दिया। वो अपनी ट्रॉली लेके, ट्रैक्टर लेके, बुग्गी लेके घर उस पर खड़ा है, ऑनलाइन उसका नंबर नहीं आया है, वो बेचारा परेशान है। सारे कॉलोनी के लोगों ने, इन्होंने कोई मकान है उसका बेचारा आज भी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। 10 साल पहले उन्होंने ख़रीद लिया, उसको ख़रीदने के बाद उन्होंने सोचा कि भाई मेरी रजिस्ट्री अभी मेरा नहीं है, कोई रोक लगी है, आगे हो जाएगी। आज 2-2 लाख रुपए मांग रहे हैं, अगर 2 लाख रुपए दे दो रजिस्ट्री हो जाएगी। तो सब तरह का इन्होंने आईडी मांग रहे हैं, अगर आईडी लेके आओ। अब परदेसी आदमी है, ना सरकार आईडी दे रही है, ना उसको ऑफलाइन कर रही है ऑनलाइन को, तो आदमी गरीब आदमी है, परेशान है, मजदूरी दिहाड़ी करता है, कोई उसी से अपना घर चलाता है। लेकिन इन्होंने तबाह कर दिया है सब कॉलोनियों को, सब किसान को, मजदूर को, व्यापारी को। कोई व्यापारी की नहीं सुनी जा रही है, कोई मजदूर की नहीं सुनी जा रही है। सब दुखी हैं, महिलाएं दुखी हैं, बच्चे दुखी हैं, युवा है, रोज़गार नहीं है, विदेश भाग रहे हैं। आप देख रहे हो, आप सारा देश विदेश भाग रहा है। चलो विदेश, हरियाणा खाली होता जा रहा है। क्यों हो रहा है? पहले तो ऐसा थोड़ा था। 10 साल पहले जो सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, जब ऐसा नहीं था। लेकिन अब सब लोग विदेश भाग रहे हैं बच्चे, और गलत तरीके से। मैं तो यही अपील करूंगा, बच्चों को यहाँ रहना चाहिए। आगे कांग्रेस पार्टी आ रही है, आपके रोज़गार के लिए हम काम करेंगे, और आप लोगों को विदेश नहीं जाना पड़ेगा। कोई घर का बच्चा माँ बाप को छोड़ के, बहन को छोड़ के, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के विदेश जा रहा है, किस लिए? यहाँ पे क्योंकि रोज़गार नहीं है, इसलिए जा रहा है। वहाँ पे दुखी होके जा रहा है, परेशान है वो बेचारा, क्योंकि यहाँ काम नहीं मिलता उसको। तो हमारी सरकार आएगी, हम इसको फिर से, जो पहले भी रोज़गार में 1 नंबर था, इन्होंने बिल्कुल नीचे ले गया, हम 1 नंबर पे लेके आएंगे। हम सुरक्षा के मामले में हमारा 1 नंबर पे था, यहाँ पे वो 1 नंबर पे लेके आएंगे। इन्वेस्टमेंट के मामले में नंबर 1 पे लेके आएंगे। हर तरीके से जो पेंशन 3,000 रुपये दे रही है थी ये बीजेपी सरकार, हम उसको 6,000 कराएंगे। हाँ, सिलेंडर है जो 1,200 रुपये 1,100 का, उसको 500 रुपये का करेंगे। गरीब आदमी को बिजली है 300 यूनिट फ्री देंगे, 300 से ऊपर होगा तो चार्ज लगेगा, नहीं उससे कोई चार्ज नहीं। प्लाट देंगे हर घर, उसमें 2 रूम बना के देंगे, तो 2 लाख रोज़गार देंगे। तो इतनी तरह की हमारी जो कांग्रेस पार्टी को ये लेके आएंगी जनता, और जो वोटर है उसको हम आगे विश्वास दिला रहे हैं कि भाई इनको कांग्रेस पार्टी को लेके आएँ, और हम हर तरीके से ध्यान रखेंगे। जो इन्होंने डुबो दिया इस देश का, हमें टाइम लगेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमें, लेकिन हम मेहनत करेंगे। हम सर्व तरीके से रोज़गार में, न्याय में, इन्वेस्टमेंट में के मामले में, सब मामले। महंगाई इतनी देख लो, अब महंगाई कितनी होगी, तो सब लोग परेशान हैं। उसको सब चीज़ों को लाने में टाइम लगेगा, लेकिन डबल मेहनत करके हम फिर से वही दिन लेके आएंगे जो 10 साल पहले कांग्रेस के राज में थे। बीजेपी के विधायक ये कहते हैं, अब जो मंत्री हैं महिपाल ढांडा जी, कि कॉलोनियों में चलने तक की रास्ता नहीं था। हम लोग कॉलोनियों को पक्का किया, अवैध कॉलोनियों को अवैध किया, उसके बाद इतनी योजनाएं लेकर आए कि अब आज खुशहाली है, किसान भी खुश है, हर आदमी जो है और हर वर्ग खुश है। आप महिपाल के इस बयानों को कैसे देखते हैं? आप 10 साल राज किया आपने, टैक्स दे रहे हैं लोग। कितना टैक्स आता है देश में? हम हरियाणा 7% टैक्स देता है टोटल जीएसटी का, हमारे को वापस मिलता है 1%। वो 1% जो आएगा उसमें इतना पैसा आता है, वो कहीं तो लगेगा ही। आपने अलग से क्या कर दिया, या आपने घर से कर दिया? जो छोटा मोटा वो करें, वो हाल मैं कॉलोनियों में रोज़ जाता हूँ, रोज़ देखता हूँ, वो रोते हैं लोग। एक खाली टेल लगाने से वो आपका पैसा थोड़ा, वो तो टैक्स पेयर का पैसा है। और वो जो आया है 10 साल में,
उसी से किया है। अलग क्या किया? आपने हॉस्पिटल बनाए, कॉलेज बनाए, कोई मेडिकल कॉलेज बनाए, आपने कॉलोनियों में कोई स्कूल खोला सरकारी, कोई कमरा बनाया कॉलोनियों में, आपने कोई उनके लिए पार्क बनाया, उनके लिए कोई खेल का ग्राउंड बनाया, कोई खिलाड़ियों के लिए कुछ किया, किसान के लिए कुछ किया, मजदूर के लिए कुछ किया, इंडस्ट्री के लिए, व्यापारियों के लिए कुछ किया? एक बिजली का वो बनना था, अब वो दे दिया लॉलीपॉप, 15 दिन पहले आ लिया, आचारसंहिता लग गई, ले ख़त्म। अब 45 दिन बाद तो दूसरी सरकार आ रही है। अब बताओ कैसे होगा? हमारे इंडस्ट्री का हर गर्मी के मौसम में कम से कम भी 500 करोड़ से 1000 करोड़ का फायर की वजह से नुकसान हो रहा है। लेकिन यहाँ एमएलए भी थे, सब थे, 10 साल निकल गए, इन्होंने खाली जुमलेबाजी की है, काम कुछ नहीं किया धरातल पे। आप ये देख लो, ये जो हाईवे बना रखे, ये तो आप टोल टैक्स से बना रहे हो, टोल टैक्स लेते हैं, हम पैसे देते हैं, वो बना रहे हो, उसमें कंपनी ने पैसे आएंगे, 20 लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, अब आपने 10 साल बोलेगी। आप बताओ, बगैर टोल के कोई रोड बता दो आपने बनाया हो तो। आप ये गार्डन वाला रोड है, ये देख लो क्या हालात है, जो आपने बनाना था अपने पैसे से। ये तो टोल से लोगों से पैसे लेते हो। कंपनी एल&टी ने पैसे लगा दिया, एल&टी अपने टोल के रूप में उसने पैसे नहीं ले रही हो, हाईवे बनाते रहो। आपने क्या किया? आप बता रहे हो कि ये कर दिया। आप जो 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 ज़रूरत है, गांव की सड़कें हैं भाई साहब, जाने के लिए रास्ते नहीं है गांव में, ऐसे हालात हैं। अब किस तरीके से हम गांव में जाएं और कॉलोनियों में जाएं, ये हालात हैं। आप खुद ही बता रहे हो, अगर 2 घंटे लग गए हमारे को यहाँ संजय चौक से आता है, क्यों ऐसा हो गया? कोई तो गड़बड़ है भाई, कहीं पानी है। अब देख लो, खादी आश्रम के सामने पानी भर गया होगा और उसमें सारी ट्रैफिक जाम हो गया। हमारे को दोस्त देते थे, ये 10 साल हो गए, इनका काम नहीं था ये करने का, और हम आएंगे तो ये खादी आश्रम का जो जगह है ना, जो ये हो रहा है, सबसे पहले अगर भगवान कांग्रेस पार्टी को मौका देगी और जनता मौका देगी और हमें मौका देगी, तो मैं सबसे पहले मेरा काम होगा ये खादी आश्रम के सामने जो लोग परेशान हैं, इस समस्या का सबसे पहले हल लोग करेंगे। लास्ट सवाल पूछता हूँ, कांग्रेस को लोग क्यों वोट दें और बीजेपी को क्यों नकारें? इन 2 सवालों का जवाब। कांग्रेस को इसलिए वोट दें क्योंकि ये भाईचारा बना के रखती है, 36 बिरादरी को कभी भी लड़ाने का काम नहीं करती, सदा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। हम हर बंदा कभी भी कोई ऐम में नहीं रहता, काम करते हैं, ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं, किसान के बारे में सोचते हैं सबसे पहले। उसका सब जीरी आपने सुना होगा, 10 साल अंग्रेज जो हुड्डा का राज था, वो एक नारा लगा करता, हुड्डा के राज में जीरी गई जहाज में। क्यों? ये नारे कहाँ गए? अब क्यों नहीं किसान लगा? इन्होंने बोला था किसान की इनकम डबल करेंगे। अब आप पूछ के देखो, आप किसान का क्या हाल है। मज़दूर का बोला था इन्होंने, मज़दूर के लिए हम ये करेंगे। अब ये देख लो क्या होगा। तो ये सब बातें कहने की है इनकी, अगर भाई ये हम ये था, इसलिए हमारे को दोगे, हमारे को राज अगर ये हमारे लोग हमारे को जिताते हैं, तो हम हर तरीके से रोज़गार के मामले में, काम के मामले में, हर चीज़ में, रोडों के मामले में, इन्वेस्ट के मामले में, जो ये विदेश में बच्चे जा रहे हैं, इनको यहाँ पे रोज़गार दे के, गरीब आदमी को प्लाट दे के, उसके सब तरीके से, और ये जो सब चीज़ें प्राइवेट इसको बंद करेंगे, सबको परमानेंट नौकरी देंगे, जिससे उसका घर चले। इस 5 किलो अनाज से कुछ नहीं होना है, उसको सरकारी नौकरी दो, उनको अच्छा काम दो। हम ये काम करेंगे, इसलिए हमें वोट दें। क्योंकि पहले 10 साल जो हमने काम किए कांग्रेस पार्टी ने, हम उस काम पे वोट मांग रहे हैं, लोग याद करते हैं उस काम को। अब इस तरीके से काम होना चाहिए। आप देख लो, अब जगह जगह बदमाशी हो रही है, छीना झपटी हो रही है, कोई किसी को मार रहा है, पुलिस वाले गोली मार रहे हैं बदमाश। तो ये थोड़ा था हरियाणा। तो हमें न्याय पे वोट दें, हमें रोज़गार पे वोट दें, रोज़गार में हम इन्वेस्टमेंट में बढ़िया करेंगे, उस पर वोट दें। हम हर तरीके से मजबूत हैं और लोग समझते हैं, वो लोग याद कर रहे हैं। बीजेपी को वोट क्यों ना दें? बीजेपी को वोट एक तो कारण बताओ, इस बात पे वोट दें, बस इन्होंने ये किया है, भाई से भाई लड़ाया है, ठीक है, हर जात से जात लड़ाई है, ठीक है। इसको कौन देगा? क्योंकि इन्होंने सारा भाईचारा ख़त्म कर दिया है सब जगह। ये मंदिर के नाम पे, ये सब मंदिर मेरा भी है, राम मेरा भी है, आपका भी है, सबका है, ये सबको पता है। इस धरती पे जो भी है सब मानते हैं, लेकिन उन्होंने उसको अपनी राजनीति के रूप में रोटियां सेकी हैं। लोग इनका जो फ्रेब, जो झूठ, जो तूफान सब समझ चुके हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जहाँ मंदिर बनाया वहाँ भी ये हार गए हैं, क्योंकि इन्होंने वहाँ देखा नहीं। गरीब आदमी के घर तोड़े हैं, वो दुखी होंगे। वो जो प्रैक्टिकल बात आई है वहाँ पे जवाब मिल गया उनको। तो ऐसे ही यहाँ पे हरियाणा में भी इनको जवाब मिलेगा। क्यों वोट दें इनको? कोई रोड ठीक नहीं है,
कोई कहीं कुछ तो ठीक हो, आप बता दो कहाँ पे कोई ठीक हो। तो आप रोज़गार में विदेश क्यों जा रहे हैं लोग, आप बता दो क्यों रोज़गार में हम जीरो क्यों हो गए, हम इन्वेस्टमेंट में जीरो क्यों हो गए, हम महंगाई में टॉप पे क्यों आ गए, हम बेरोज़गारी में टॉप पे क्यों आ गए। हरियाणा 1 नंबर था देश में, अब क्यों 15वें नंबर पे चला गया। तो कुछ तो बता दें, कोई आप बता दो कोई मेडिकल कॉलेज खोला हो यहाँ पे, आप आसपास में आपने देखा हो कहीं पे, कोई किसी तरह कल्पना चावला हमने खोला था, ये हॉस्पिटल हमने मंजूर किए थे पानीपत में, कोई बड़ा खेल का बच्चों के लिए खेल का कुछ किया हो आपने देखा हो तो ओलंपिक मेडल वालों को दिल्ली लड़कियां के साथ क्या किया था। तो किसी युवा के बारे में, किसी खिलाड़ी के, किसी किसान के, किसी मजदूर के, किसी के व्यापारी के बारे में कोई तो ये बताए अभी कुछ किया हो इन्होंने 10 साल में। चलिए, ये जितेंद्र लावत हमारे साथ थे और लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि कांग्रेस क्यों और बीजेपी क्यों। आपको लगता है कि इस इंटरव्यू में कोई भी सच्चाई है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस इंटरव्यू को साथ के साथ शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रति पंचाल के साथ।